साध्वी मंगल प्रज्ञा जी जो ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी रही है, मान्य विश्वविद्यालय लाडनों में वाइस चांसलर और ज्ञान के क्षेत्र जुड़ी रही है, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी जैसा अच्छा गरिमापूर्ण ग्रंथ, उसका अनुवाद का कार्य जो किया जा रहा है, जो सामने कुछ आया भी है, तो वो अनुवाद का कार्य अच्छी तरह पूरा हो जाए, अच्छा ग्रंथ है, पूरा अच्छा अनुवाद हो जाए, तो यह भी एक सेवा है विद्या जगत की, कि सबके लिए संस्कृत पढ़ना इतना संभव नहीं है। संस्कृत पढ़े भी कई जगह और समझ में नहीं आता, तो अनुवाद है तो सहारा मिल जाए, कोरा हिंदी पढ़ करके भी काफी जितना संभव हो ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ऐसे जो ज्ञान के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद में भी समय लगे, और भी न्यारा में और भी काम है, ये भी काम है अपना संतुलन बिठा करके कितना समय इसमें लगाना और कितना समय उसमें लगाना, और भी साथ में जो साधियां हैं जो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं वे और काम क्षेत्रों के काम भी करने, साथ में अपना ज्ञान की दृष्टि से अनुवाद है और एक जो काम है उनमें भी अपना समय लगाना, ताकि एक निष्पत्ति आ सके ये इतना काम हो गया। अभी कई चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी, इतना इतना काम हो गया है, इतना काम किया है वो बढ़िया है, और जो करणीय काम है वो काम और आगे बढ़ता जाए, तो क्षेत्रों में संभाल का कार्य भी हो और इधर ज्ञान का भी कार्य हो, तो दोनों यथा योग्य कार्य चलते रहें। स्वास्थ्य का भी अच्छा रहे, वो भी एकदम अच्छा रहना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना अपेक्षित होता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा कार्य होता रहे। गुरुकुलवास में भी साध्वियों को कुछ दिन रहने का मौका मिला है, साध्वी प्रमुखा जी की इधर साध्वी वरिया और हमारे आसपास भी दिन में और में, तो ये अच्छा सारा स्वाध्याय का भी क्रम चलता रहे। तो गुरुकुलवास का कुछ दिनों का रहना भी अपने आप में एक स्मृति में रखने योग्य स्मरणीय, कि इतने दिन गुरुकुलवास में रहे थे, इतनी बातें चली थी, वो भी एक अपने जीवन की एक स्मृति प्रकोष्ठ में रखने की चीज भी कोई कोई हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा यह स्वाध्याय परम श्रद्धास्पद पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी वरिया जी, आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, आज भाव उमड़ रहे हैं, शब्द सहारा दे नहीं पा रहे हैं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। परम पूज्य श्री के दर्शन हुए और उस समय ऐसा लगा कि कुछ अलग ही अनुभूति मुझे हो रही थी, और पिछले 12 दिनों से गुरुदेव जिस परमानंद की अनुभूति हो रही है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती। अभी अभी साध्वी वरिया जी अपना प्रवचन कर रहे थे और अपने वक्तव्य में उन्होंने ये बात पूछी पूना वालों से कि पूना में कोई शांति की ऐसी कोई मोल है क्या? साध्वी वरिया जी ने कहा नहीं है, किंतु मैं निवेदन करना चाहूंगी अभी तो पूना में महाशांति की महामोल आई हुई है आचार्य महाश्रवण के रूप में। ऐसी मोल जिसमें आप शांति, चित्त समाधि, सुख जो कुछ प्राप्त करना चाहे आप श्री के श्री चरणों से प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है पिंपरी चिंचवड़ पूना को मिलाकर के गुरुदेव का जो ये प्रवास हुआ है उसमें आप लोगों ने स्वयं उस अद्भुत शांति की अनुभूति की होगी। पूज्य श्री आपके श्री चरणों में बैठ करके आपके मुखार बिंद से वो ज्ञान सागर में डूब करके जो एक अनहद आनंद की अनुभूति हुई, उस दिन भी मैंने कहा था कि पूज्य प्रवर जो
अपने वक्तव्यों में, अपने वार्तालाप में ये जो नए नए उदाहरण दे रहे हैं। मैंने तो एक दिन ऐसे पूछ लिया, गुरुदेव आप पहले ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं या ऐसे ही स्फुरना हो जाती है? और गुरुदेव तो मुस्कुराते रहे। मुख्य मुनि प्रवर ने साथ जी बरिया जी ने फरमाया, गुरुदेव तो ऐसे तत्काल ऐसे फरमा देते हैं। ऐसा लग रहा है गुरुदेव, यह कहा जाता है तीर्थंकर जो होते हैं उनके 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, कई अतिशयों की बात होती है। तीर्थंकरों को तो हमने साक्षात कब देखा होगा स्मृति में नहीं है, किंतु गुरुदेव तीर्थंकर कल्प हम आपको देख रहे हैं और उन अतिशयों की अनुभूति कर रहे हैं। कैसे अतिशयधारी हमें आचार्य प्रवर प्राप्त हुए हैं। जब हम बहिर्विहार में होते हैं, अनेक बार लोग कहते हैं कि गुरुदेव महाराज मंगलिक सुनाओ, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं कई बार श्रावकों से कहती हूँ, श्रावकों मुझे तुम लोगों से कई बार ईर्ष्या होती है। उन्होंने कहा महाराज क्यों? कि आप तो जब मर्जी चाहे तब गुरु दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं, किंतु ये हमारी 11 नंबर की गाड़ी तो जब गुरुओं का आदेश होता है तब कहीं चल करके गुरु चरणों में पहुंच सकती है। तो गुरुदेव आप श्री ने बड़ी कृपा करवाई, हमें दर्शनों का आदेश प्रदान किया। वो मुझे लगता है मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरे चित्त के लिए, मेरे मन के लिए और मेरे स्वास्थ्य के लिए रसायन बन गया। और इन दिनों में जो आप श्री ने मेरे पर अनंत अनंत कृपा की है, मैं उसके प्रति कोई शब्द नहीं है और गुरु के प्रति क्या कृतज्ञता ज्ञापित करूं। मैंने तो कहा था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोय। तो गुरुवर मुझे आप जैसे नियोजित करेंगे मैं उसी रूप में कार्य करती रहूं। आपने बड़ी कृपा करवाई, मुझे मुंबई कांदिवली जाने का आदेश फरमाया है, चातुर्मास घोषित किया है। मैं आप श्री के निर्देश के अनुसार, दृष्टि के अनुसार कार्य करती रहूं। मेरे भीतर गुरु भक्ति, संघ भक्ति और आत्म भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, यह मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ।